अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है ओसीडी। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पाई जाती हैं, या जिसमें पर्सन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर तस्कीन नहीं हो रही होती, यानी कि किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगी होती है, उसको हम कहते हैं ओसीडी। डिफाइन करती चलूँ। इन दिस स्टेट द परफॉर्म सम रिपीटिव एक्ट नॉन एज ओसीडी। यानी कि क्या होता है कि इंसान इसमें एक कोई भी ऐसी एक्ट या कोई भी ऐसी हरकत जो है वो बार बार कर रहा होता है, एक ही चीज़ को बार बार कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये ओसीडी है। यानी कि कोई भी एक काम है उसको मतलब कि जैसे कि एक इंसान है, उसको वो हाथ धो रहा है, ठीक है, वो बार बार हाथ धोई जाएगा, उसको लगेगा कि जो हाथों पे लगी हुई गंदगी है वो उतरी नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो अपने हाथों को धोता रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पे जख्म बन जाते हैं। Explanation: in this situation, patient think check the door and ensure that it's locked, but when you return to the bed you start to worry about it again. अब क्या होता है कि कोई भी इस सिचुएशन में जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले चेक करता है कि मेरा डोर लॉक है। अगर उसका डोर लॉक है तो क्या करेगा? वो पहले इंश्योर कर लेगा कि ठीक है मेरा डोर लॉक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब वो दोबारा से बेड पे जाता है उसको यही खतरा होता है, पता नहीं मैंने लॉक किया या नहीं किया, पता नहीं वो लॉक हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं गेट बंद है या नहीं है। ये ना हो रात को कोई आ जाए, घर में कोई चोर आ जाए, या किसी भी मतलब कि किसी तरह कोई और आ जाए और हमारे घर में जो है वो चीज़ें जो है वो उठा के ले जाए, पता नहीं गेट खुला है, कोई जानवर ना आ जाए। मतलब कि उसको इस तरह की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रही होती, वो बार बार जाएगा अपना गेट चेक करने के लिए कि हमारा गेट आया बंद है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओसीडी। ओसीडी की सबसे बड़ी जो सिम्टम्स है वो कौन से होते हैं? क्लीनलीनेस में क्या होता है? क्लीनलीनेस में क्या होता है कि इंसान को अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा होता है, उसको लगता है कि मैं साफ़ नहीं हुआ, वो बार बार काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान नहाने के लिए गया तो वो बार बार नहाता रहता है कि कहीं जो है ना मेरे ऊपर जो लगी हुई गंदगी है वो पता नहीं उतरी है या नहीं हुई है, पता नहीं मैं साफ़ सुथरा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, पता नहीं मैं पाक साफ़ हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो वो बार बार नहाता रहेगा। तो इस तरह जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती उसकी। उसके बाद ऑर्डर, यानी कि अगर वो कोई भी काम करने का कह रहा होता है तो वो क्या करता है? उसको बार बार कहता रहेगा कि ये काम करो। मतलब कि एक दफ़ा कह दिया तो उसकी तस्कीन नहीं हो रही होती, वो बार बार कहेगा ये काम करो। उसको लगता है कि शायद पता नहीं ये बंदा जिसको मैंने काम कहा है, ये बंदा पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, या पता नहीं ये क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है होर्डिंग में होता है कि वो बंदा मतलब कि उसके अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही होती, ठीक है, वो उस चीज़ को बार बार करवाएगा कि ये चीज़ इस तरह करते रहो, ये ऐसे करो, मतलब कि वो कंडीशंस देता रहेगा अपने साथ के लोगों को, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग में होता है कि वो बंदा अगर गिन रहा होता है तो उससे गिना नहीं जा रहा होता, वो बार बार गिनता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उन पैसों को बंडल ऑफ टाइम्स गिनता है, वो बार बार उनको काउंट करता रहता है कि पता नहीं ये कम ना हो गए हों, या पता नहीं इसके अंदर क्या है, कैसे होगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, मतलब बार बार एक ही काम को करते रहना, काउंटिंग नहीं उससे प्रॉपर हो रही होती, तो वो क्या करते हैं? बार बार उसको गिनता रहता है। तो ये चीज़ भी इसी में आती है। उसके बाद होती है सेफ्टी। सबसे ज़्यादा इस बंदे को अपनी सेफ्टी का खतरा होता है, उसको लगता है कि जो लोग हैं वो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, ठीक है। तो उसको अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा डर होता है। वो कोई भी काम करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा सेफली करने की कोशिश करता है, वो उस काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करने के लिए करता है। अगर मतलब कि उसने गली में कोई चीज़ भी उठानी है, या उसने रोड के ऊपर से कोई भी चीज़ उठानी है, तो वो उसको डायरेक्ट नहीं उठाता, उसको उठाने के लिए भी वो किसी और चीज़ का सहारा लेता है, जो कि उसको लगता है कि ये साफ़ होगी तो देन वो उसको उठाएगा या उससे उस चीज़ को साफ़ करेगा। इसकी कॉज कौन कौन सी होती हैं? जेनेटिक फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, एंड बिहेवियरल फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है कि जीन्स में ये चीज़ चली गई है, मतलब कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक बंदे को पहले से ओसीडी थी, देन वो इस बंदे के अंदर भी चली गई है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि उसके अंदर जो उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसकी बॉडी के अंदर के, वो मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, देन इट्स इन ओसीडी।
बिहेवियरल फैक्टर यानी कि लोगों का बिहेवियर जो है, या उसके अंदर ऐसी कंडीशन उसने देखी है लाइफ में, या ऐसे लोग देखे हैं जिनकी वजह से वो उसका बिहेवियर ऐसा बन गया है कि वो एक काम को रिपीटेटिवली करता है। थैंक यू सो मच।